वर्ण एवं ध्वनि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, का, च इत्यादि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जो निम्न प्रकार हैं। स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। कुल 10 + 3 = 13 व्यंजन हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जिसकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये 4 हैं। ऊष्म व्यंजन स, तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह ये 4 हैं। संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 है। संयुक्त व्यंजन इन व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों के मेल से होता है, जैसे छ का प्लस मूर्धन्य स छ होता है। त्र त प्लस र, ज्ञ ज हलंत य, स्र स हलंत र। अयोगवाह वर्ण आ पर चंद्र बिंदु और आह पर अनुस्वार को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही व्यंजन। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं। इस तरह उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर एवं ह्रस्व स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। मूल स्वर जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिस स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ बराबर आ प्लस आ, ई बराबर ई प्लस ई, उ बराबर उ प्लस उ, ए बराबर आ प्लस ए, औ बराबर आ प्लस ओ आदि। ए बराबर आ प्लस ई, ओ बराबर आ प्लस उ। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जिनका
उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, छ आदि। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को 3 श्रेणियों में रखा गया है: स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से म या क वर्ग से म प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, दंत, होठ स्थानों के स्पर्श से होता है। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल तथा व अंतःस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है जो जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। ऊष्म व्यंजन स, तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह ऊष्म व्यंजन है जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से होता है। याद रखें, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क हलंत प्लस अ, च हलंत प्लस अ, ख हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ आदि। हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: नाम, वर्ण, उच्चारण स्थान। कंठ वर्ण आ, क वर्ग, विसर्ग और ह ये कंठ से उच्चारण होते हैं। तालव्य वर्ण ई, च वर्ग, या और स तालु इसका उच्चारण तालु है। मूर्धन्य वर्ण री, ट वर्ग, र तथा स ये मूर्धा उच्चारण स्थान है। दंत वर्ण त वर्ग और स ल ये उच्चारण स्थान दंत है। होष्ठ वर्ण उ और प वर्ग ये होठ से उच्चारण है। कंठ तालव्य वर्ण ए और ए कंठ तालु उच्चारण है। कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ कंठ होष्ठ है। दंतोष्ठ वर्ण व और फ ये दंत से उच्चारण होते हैं, दांत और होठ से। नासिक वर्ण अड़ा, इया, न, म ये नासिक से उच्चारण होते हैं। लहिज्य वर्ण क, ख, ग, ज और फ ये अली जीह द्वारा उच्चारण होते हैं। अघोष तथा घोष ध्वनि स्वर तंत्रियों नाद के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है: अघोष ध्वनि, घोष ध्वनि। अघोष ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलाबी सा, मूर्धनी सा और दंती सा, इस प्रकार अघोष ध्वनियों की संख्या 13 है। घोष ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात सभी स्वर और हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन जैसे सभी स्वर ग,
घ अड़ा ज झ इया ड ढ न द ध न ब भ म य र ल व और ह। इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या 31 है। अल्प प्राण तथा महाप्राण। उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी न निकले, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा दूसरा अंतस्थ व्यंजन अर्थात क ग अड़ा च ज इया ट ड न तथा य र ल व अल्प प्राण वर्ण हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हराकर की ध्वनि भी निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन तलबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा अर्थात ख घ छ ज ठ ढ तथा तलबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा महाप्राण वर्ण है। बलाघात, अनुतान तथा संगम। बलाघात या स्वराघात बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। बलाघात का प्रभाव बोलने और समझने पर पड़ता है। जैसे दिन शब्द में कोई बलाघात नहीं है, पर दिन शब्दों में ही वर्ण पर बलाघात काम करता है। इसी से दिन और दिन इन दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। अनुतान उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। इस स्वर लहर के कारण शब्द तथा वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सामान्य कथन अच्छा, प्रश्नवाचक अच्छा, आश्चर्य सूचक अच्छा, पुनः यह कलम राम की है, सामान्य कथन यह कलम राम की है, आश्चर्य। उपयुक्त दोनों वाक्य समान हैं, पर सुर और अनुतान के बदल जाने से प्रथम वाक्य का समान कथन दूसरे वाक्य में आश्चर्य सूचक बन गया है। संगम शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। संगम होने या न होने से वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ता है। जैसे दवा खाना, दवा खाना, दवा पीली है, दवा पीली है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है। किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के नियम: प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है, अर्थात क हलंत अ, ख बराबर ख हलंत अ, च बराबर च हलंत अ। संयुक्त व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है, अर्थात छ क हलंत स त्र त प्लस र ज्ञ ज प्लस या स्र
स प्लस र आदि। वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें भी याद रखें, अर्थात की बराबर क प्लस ई, की बराबर क प्लस ई, करा बराबर क प्लस र प्लस अ, धा द प्लस य प्लस आ, ध द हलंत ध हलंत आ। नीचे कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दिखाया जा रहा है। कमल क हलंत अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, क अ म अ ल अ कमल। किसान क हलंत ई प्लस स हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ। रंजन र हलंत आ पर बिंदु प्लस ज पर ज हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। गणेश ग हलंत अ न हलंत ए स हलंत अ। विद्यार्थी व हलंत ई प्लस द हलंत यू हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस थ हलंत ई। शिक्षा स हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस आ। किल्स्ट क हलंत ल हलंत ई प्लस स हलंत ट हलंत प्लस आ। रंजय र हलंत अ प्लस ज हलंत अ य हलंत अ। विद्यालय व हलंत ई प्लस द हलंत यू प्लस आ प्लस ल हलंत अ प्लस यू प्लस अ। अशुद्ध अ प्लस स हलंत उ प्लस द हलंत ध हलंत प्लस अ। उपयुक्त उ प्लस प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस उ प्लस क हलंत प्लस त हलंत प्लस अ। स्वास्थ्य स हलंत प्लस व हलंत प्लस आ प्लस स हलंत प्लस थ हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। व्युत्पत्ति व हलंत य हलंत प्लस व उ हलंत प्लस त हलंत प्लस प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस त हलंत प्लस ई। ऐतिहासिक ए प्लस त हलंत प्लस ई प्लस ह हलंत प्लस आ प्लस स हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस अ। आक्रमण आ प्लस क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। उद्यान उ प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ हलंत आ प्लस न हलंत प्लस अ। आकांक्षा आ प्लस क हलंत प्लस आ हलंत प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस आ। लुप्त प्लुत वर्ण प्लुत वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत वर्ण उसे जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे प्लुत वर्ण कहलाते हैं, जैसे ओम, ओ, ई और म। वस्तुनिष्ठ प्रश्न छ तरा ज्ञा वर्ण है, ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में अयोग्यवाह किसे कहा गया है? विसर्ग फ ब किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ठ। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा। लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं वर्ण। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं स्वर। व्यंजन की परिभाषा है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण।
इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? ये सभी। का हलंत कौन सा व्यंजन है? कंठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? या। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? ट। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? ख। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र तथा ज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक है? इञा। च, छ, ज, झ, इञा ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तालव्य। तालव्य। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? क, ख, ग। निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? च, छ, ज, झ। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? ह। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 4। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख, घ। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य, तलवी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50। अघोष वर्ण कौन सा है? स। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। निम्नलिखित में कौन एक स्पर्श व्यंजन है? छ। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? प, फ। छ वर्ण किसके योग से बना है? क हलंत प्लस स, मूर्धनी स। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इञा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? मूर्धनी स। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? स्वर। छ ध्वनियों का उच्चारण स्थान है? तालव्य। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? ट, ठ, ड, ढ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है? अ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग।
निम्नलिखित में कौन सी पश्च स्वर है? आ। स तलबी स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालब। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज हलंत प्लस या। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इया। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? क, ग। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? अयोग्य वाह। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ख। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ब। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर्ष में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? कंठ, तालब व तर्स्य दंत होष्ठ। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? घ। तालब व्यंजन है च, छ, ज, झ। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख। स तलबी स मूर्धनी स दंती स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2। ई, हर्षई, दीर्घई ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तालब से। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ज। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालब। निम्न में होष्ठ वर्ण कौन सा है? उ। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। तरह किन वर्णों के सहयोग से बना है? त हलंत प्लस र। अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमा अक्षर।
निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लूत। स्वर ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तालब। निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? ई। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। प्लूत स्वर कौन सा है? ओम। स्वर किसका भेद है? वर्ण का।